देखिए, मैं अक्सर प्रार्थना के बारे में बात करता हूँ। एक और बात आपको छोटी सी बताना चाहता हूँ मैं, और वो ये है कि प्रार्थना के लिए हमको कई बार रुकना पड़ता है, देर हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना जो है वो एक यात्रा है, एक यात्रा पे निकलना है। प्रार्थना वो एक दिन में ही उसका उत्तर मिल जाए, कभी एक दिन में मिलेगा, कभी 7 दिन में मिलेगा, कभी 1 महीने में मिलेगा, चाहे कई साल में मिलेगा। वो क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। प्रार्थना एक ऐसी यात्रा है जिसको हम जब करते हैं तो उसके बाद परमेश्वर उसके ऊपर काम करता है। हो सकता है कि हमें उसके लिए कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत हो। परमेश्वर चाहता है कि हमें और परिपक्व होना है, तो उसमें टाइम लगेगा। हो सकता है परमेश्वर हमें और भी कई मोड़ों से लेकर जा रहा है, कोई हालात से लेकर जा रहा है, ताकि वो जवाब उस समय पूरी तरह से फिट हो सके और हमको समझ में आए कि परमेश्वर की योजना क्या है। तो जैसे मैं अभी यहाँ दिल्ली में था, दिल्ली से ये पहाड़ों पर आ गया हूँ प्रार्थना के लिए, और मेरे दिल्ली से आने में कई घंटे लग गए। मेरी यात्रा वहाँ से चालू हुई कि मुझे पहाड़ पर जाना है, लेकिन मैं पहाड़ पर नहीं पहुँचा, पहाड़ मेरे सामने नहीं आया, 6 घंटे लगे। इसी तरह मैं आज प्रार्थना करता हूँ किसी बात के लिए, तो उस यात्रा की प्रिपरेशन होगी। हमें चलना है प्रार्थना में, और चलने के बाद कई मोड़ों से गुजरते हुए परमेश्वर उचित समय पर हमें वहाँ पर लेकर आता है, जहाँ हम उस प्रार्थना के जवाब को स्वीकार कर सकते हैं, उसको अमल कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसी तरह प्रार्थना एक तरह से कहा जाए, दूसरे रूप में कहा जाए तो प्रार्थना एक फिल्टर है। जैसे हम चाय को फिल्टर करते हैं या किसी चीज को फिल्टर करते हैं। क्या फिल्टर करना है? हमें परमेश्वर की इच्छा नहीं मालूम है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। हमें कई चीजें दिखाई देती, कई ऑप्शन दिखाई देते, 10 दिखते हैं, उसमें से एक परमेश्वर की इच्छा है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने से वो ऑप्शंस कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, फिल्टर होते जाते हैं, और उस प्रार्थना की मदद से हम फिर क्लैरिटी आती है, सही साफ देख पाते हैं कि परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। जैसे हमें शक्कर चाहिए तो पहले गन्ना रहता है, गन्ने को स्क्वीज करते हैं तो हमें गन्ने का रस मिलता है। फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है, हम और प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद गुड़ मिलता है। गुड़ के बाद उसको और प्रोसेस करते हैं तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है, जिसकी हम चाहत कर रहे हैं, वो हमको शक्कर के रूप में दिखता है। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आते हैं और प्रभु कहते हैं लगातार प्रार्थना करते रहो, हमें हमेशा प्रार्थना में रहना। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में क्लैरिटी नहीं है, हमारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। कोई ये बोल रहा है, कोई आइडिया दे रहा है, कोई हमारे आइडिया है, कोई दूसरों के आइडिया है। आइडिया से नहीं चलता है प्रभु का जीवन। परमेश्वर की इच्छा जानना जरूरी है, और उसके लिए वो फिल्टरिंग प्रोसेस जो है, वो फिल्टरिंग प्रोसेस ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आंखें साफ होने लगती हैं, माइंड साफ होने लगता है। 10 ऑप्शन में से 5 बचते हैं। फिर दूसरे दिन और प्रार्थना की जाती है, और भी लोग करते हैं, तो 5 में से 3 हो जाते हैं। फिर और करते हैं, साफ सफाई करते रहते हैं, तो परमेश्वर फाइनली हमको अपनी इच्छा दिखाता है। इसलिए इच्छा में टाइम लग जाता है कई बार, खड़े खड़े एकदम इच्छा नहीं होती, वो आइडिया होता है। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा करने के लिए हमें घुटनों पर रहना है, प्रार्थना करना है, और जब ऐसा करेंगे तो हमें परमेश्वर की इच्छा भी मालूम पड़ जाएगी। और जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रार्थना एक यात्रा है, और उस यात्रा में चलते चलते वो लक्ष्य हमारे पास आएगा, यानी प्रार्थना का उत्तर आएगा, जब हम उसे स्वीकार करेंगे और परमेश्वर हमें उस उत्तर देने के लिए तैयार होंगे। जय मसीह।